हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भी और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों के डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत खंडकाव्य चलता है उनके लिए आज की यह वीडियो होने वाली है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो अगर आपके भी डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत खंडकाव्य चलता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मुक्ति दूत खंडकाव्य के आधार पर काव्य के नायक यानी महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसलिए 2024 में भी पूछे जाने की इसकी बहुत ज्यादा संभावना बढ़ रही है। इसलिए क्या करना है, आपको इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना है और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी विद्या में देखेंगे या कोई भी मास्टरमाइंड उठा करके देखेंगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा दिया रहता है, ठीक है। तो उतना हमें नहीं लिखना होता है और न ही हमें उतना याद भी हो पाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही लिखा हूं। अगर आप एक बार इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित, यहाँ पे मिश्र रहेगा, मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंडकाव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। गांधी जी इस खंडकाव्य के नायक हैं। प्रस्तुत काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो कैसी हैं, तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखना, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर देना स्टार्ट करते हैं और अगर आप शुरुआत में कुछ अच्छे तरीके से उसको जो शुरुआत करेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो वहां पे आपको नंबर मिलने का ज्यादा चांस होता है। अगर आप प्रारंभ में ही अगर अच्छे से नहीं लिखेंगे तो बीच में कितना भी आपका अच्छा हो वहां पे नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब वो शुरू से चेक करते हुए आएगा, अगर शुरू से आपका कॉपी उसको अच्छा लग गया तो बीच में थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो नंबर दे देगा। इसलिए स्टार्टिंग जो आपको करनी है अपने किसी भी प्रश्न का वो अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है। फिर लास्ट में क्या है कि महात्मा गांधी के जो चरित्र की विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। मतलब अब आप सभी लोगों को क्या करना है कि महात्मा गांधी के जो चरित्र की विशेषताएं हैं, 3-4 विशेषताओं का वर्णन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता है अलौकिक दिव्य पुरुष, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो अलौकिक दिव्य पुरुष सबसे पहला हेडिंग रहेगा। इसमें आपको क्या लिखना है, तो कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, ठीक है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं, ठीक है। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को रखा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि गांधी जी क्या थे, अलौकिक दिव्य पुरुष थे। तो केवल इतना ही लाइन आपको लिखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। जिस श्रेणी में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं, उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है, ठीक है। तो ये पहला हेडिंग डाल करके इतने सारे सेंटेंस आपको लिख देने हैं। दूसरा आपको हेडिंग डालना है महान देशभक्त, ठीक है। गांधी जी क्या थे, तो गांधी जी महान देशभक्त थे। इसमें आपको क्या लिखना है कि गांधी जी महान देशभक्त थे, ठीक है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया, ठीक है। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठा था, ठीक है, व्यथित हो उठा था। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था उसे भली प्रकार से निभाया भी, ठीक है। तो महान देशभक्त में आपको इतना लिख देना है। क्या लिखना है कि गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठा था। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था उसे भली प्रकार निभाया। अब देखिए, क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको इसको याद करना पड़ेगा? अगर आप इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे तो कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रटना थोड़ी ना है, कोई साइंस का डिफिनीशन थोड़ी ना है कि इसको हमें रटना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। तो दूसरा कौन सा हेडिंग था, महान देशभक्त। अब तीसरा है कि अहिंसा और करुणा की मूर्ति। गांधी जी क्या थे, तो अहिंसा और करुणा की मूर्ति थे। इसमें आपको क्या लिखना है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे
अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। ठीक है, भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। तो केवल इतना 4 से 5 लाइन बहुत होता है एक हेडिंग में। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्याय संगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। ठीक है, तो ये तीसरा हेडिंग है, अहिंसा और करुणा की मूर्ति। अब चौथा हेडिंग आपको डालना है, सम्मान और पद के निर्लोभी। ठीक है, क्या डालना है? सम्मान और पद के निर्लोभी। गांधी जी क्या थे? तो सम्मान और पद के निर्लोभी थे। तो इसमें क्या लिखना है कि गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। ठीक है, उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी। ठीक है, और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर यानी स्वतंत्र होने पर जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। तो ये चौथे हेडिंग में आपको इतना सेंटेंस लिख देना है, सम्मान और पद के निर्लोभी। क्या है? गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जीवन भर अनेक यातनाएं भोगी और संघर्ष करते रहे। भारत के स्वाधीन होने पर जब उनका लक्ष्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जितने भी हेडिंग्स आपने लगाए थे सभी को एक जगह पे लिख देना है। कैसे? इस प्रकार गांधी जी अलौकिक दिव्य पुरुष, महान देशभक्त, अहिंसा और करुणा की मूर्ति तथा सम्मान और पद के क्या थे? निर्लोभी थे। केवल आपको इतना लिखना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स ही दिए जाएंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसको जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए या इसको अपने कॉपी पर नोट्स बना लीजिए और यही याद करके अपने पेपर में जाइएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुक्ति दूत खंड काव्य के लिए, क्योंकि नायक का चरित्र चित्र लिखने के लिए देता है पेपर में, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।